पहले बात करते हैं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह है, तो नए साल पर फर्स्ट इंडिया से अरुण सिंह ने कई मुद्दों पर बातचीत की। फर्स्ट इंडिया से बातचीत में अरुण सिंह ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा और 2023 में 3/4 बहुमत के साथ सरकार में वापसी का दावा किया और बीजेपी में अंदरूनी घमासान को सिरे से खारिज भी किया। नया साल 2023 और नए साल में नए संकल्प, नई उम्मीदें और नई उम्मीदों के साथ हर सियासी पार्टी भी 2023 का इंतज़ार कर रही है राजस्थान के लिए। और नए साल में चूंकि सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जब हम नेता से किसी से बात करते हैं तो अगर ग्राउंड ज़ीरो पर बात करें, फील्ड में बात करें, तो फील्ड की स्थितियों की भी बात करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे साथ मौजूद है प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, जो कि निरंतर यात्राओं पर निकले हुए हैं, जनाक्रोश यात्राएं और सभाओं में उनके दौरे हैं। तो ऐसे में हमने भी उनसे जाने कि किस तरीके से नए साल के संकल्प होंगे। बीजेपी की तरफ बीजेपी का कार्यकर्ता देख रहा है, आम जनता तो तय करेगी कि कांग्रेस की तरफ देखना है या बीजेपी की तरफ देखना है या किस तरफ रुख करना है। लेकिन सियासी नब्ज ये काफ़ी हद तक टटोल चुके हैं। राजस्थान के हर संभाग के दौरे कर चुके हैं। खेतों के बीच में, पगडंडियों के बीच आम आदमी के साथ जब जुड़ाव होता है, आम आदमी से बातचीत होती है, आम कार्यकर्ताओं से जब बातचीत होती है तो चीज़ें भी निकल कर आती है। हमारे साथ मौजूद है अरुण सिंह जी। अरुण सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल ये कि अब 2023 की शुरुआत है, पहला दिन है, तो ऐसे में उम्मीद क्या लगा कर बैठे हैं कार्यकर्ता, क्योंकि आप लोगों ने उन्हें थका तो बहुत दिया है। देखिए, ये देश का भाग्य विधाता किसान है और मेरे पिताजी भी खेती किसानी करने वाले, मैं किसान का लड़का हूँ। इसमें मेरा मानना है कि जो राजस्थान में किसान खुशहाल होना चाहिए। किसान की जिस प्रकार से दुर्दशा है, कांग्रेस की सरकार ने जब उनसे 4 साल पहले कहा था कि हम कर्जा माफ़ करेंगे, आज तक किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। बाजरा खरीदने की बात हुई थी तो बाजरा भी नहीं खरीदा। और इसके साथ साथ देखिए कि जो किसान है उसके बिजली के दाम को लगातार बढ़ाए गए और डीजल पेट्रोल का दाम सबसे अधिक कहीं है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बगल के राज्य गुजरात, तो वहाँ से अधिक राजस्थान में है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि किसान के मुद्दों को प्रभावी रूप से उठाना। और चूँकि इस साल 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 3/4 बहुमत के साथ बनेगी, हमारे विकास के एजेंडा में सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु कोई होगा तो किसान की खुशहाली, किसान का विकास, किसान को मदद करना, यह हमारा एजेंडा में प्रमुखता के आधार पर रहेगा। अरुण सिंह साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसान की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की एकजुटता जो है उसे लेकर कई तरीके की बातें आती है, कई बयान आ जाते हैं, आपसे छुपे हुए नहीं हैं, और कई पर्दे के पीछे की चीज़ें हैं जो लोगों तक सोशल मीडिया के ज़रिए, चाहे भली अफवाहों के ज़रिए पहुँचे या अपने अपने अलग हिसाब से पहुँचे। तो ये नहीं लगता कि नए साल में इस चुनौती को भी साधना होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी भी नेताओं में आपस में जो है मतभेद तो हो सकता है, मनभेद नहीं रहता। और कभी भी मुख्यमंत्री पद के लिए आज तक आपने सुना नहीं होगा कभी भी बीजेपी में लड़ाई रही हो। हम लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में पूरी मेहनत करके किसानों के, युवाओं के, महिलाओं को मुद्दा को लेकर के आगे जाएंगे और विकास के एजेंडा को रख करके सरकार बनाएंगे। हमारा एकजुटता है, एक मत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक इंतजार है राजस्थान के भाजपा कार्यकर्ताओं को और लोगों को कि कहा जा रहा है कि इस बार 2023 की शुरुआत में कोई प्रभारी भी आ जाएंगे यहाँ पर, तो जो कि चुनाव प्रभारी माने जाते हैं। तो लगता है कि चुनाव प्रभारी आएंगे। प्रभारी संगठन के आप हैं, लेकिन चुनाव प्रभारी भी एक होते हैं। देखिए, चुनाव से पहले इस प्रकार की व्यवस्था होती है और जब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है तो बहुत सारे पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता आकर के काम करते हैं और सब मिल कर के मेहनत के आधार पे जनता के साथ काम करके सरकार बनाने का काम करते हैं। हम सरकार बनाएंगे। यहाँ पे कई कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए जहाँ भी चुनाव होता है और प्रदेश के और केंद्र के नेता आते हैं, सब मिल करके मेहनत करते हैं। लेकिन सभी
पार्टी की विचारधारा को लेकर के सर्वोपरि रख करके विकास के एजेंडा को बढ़ा करके मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए सब कृत संकल्प रहते हैं और यहाँ राजस्थान में बनाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल और यहाँ पर, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो ऐसे में क्या लगता है कि उनका कार्यकाल बढ़ेगा या फिर कोई दूसरे अध्यक्ष आएंगे? क्योंकि हर कार्यकर्ता के मन में एक सवाल है। नहीं, ये कोई किसी प्रकार का सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप यह मानो कि जो पार्टी में व्यवस्था के अंतर्गत एक केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना होता है, लेकिन सतीश पूनिया जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझको लगता है कि वह संगठन के रूप में संगठन का नेतृत्व करते रहेंगे। कहा जा रहा है कि संगठन का नेतृत्व करते रहेंगे, आपने सही जवाब दिया है। जेपी नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ा ही है, तो ऐसे में मानकर चला जाए 2023 में वो अध्यक्ष रहेंगे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव होने। देखिए, यह तो केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है, किसका नेतृत्व रहेगा किसका नहीं रहेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करते हैं। इसके बारे में मुझको इससे भी कुछ नहीं कहना, लेकिन इतना ज़रूर है कि सतीश पूनिया जी मेहनत कर रहे हैं, संगठन का अच्छा काम उनके नेतृत्व में चल रहा है और सब चीज़ें अच्छी ही चल रही हैं यहाँ पे। मतलब पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के लगातार संगठन के काम को अच्छी तरीके से कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम प्रकाश माथुर, राजेंद्र राठौड़, जो कि यहाँ की पॉलिटिक्स के बहुत पुराने तजुर्बेकार माने जाते हैं, इस तरीके के और भी लीडर्स हैं, उन्हें और ज़्यादा एक्टिव करेंगे क्योंकि उनको लेकर भी लोगों की निगाहें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में मतलब बहुत कार्यकर्ता हैं और अच्छे योग्य कार्यकर्ता है, सभी को मौका मिल भी रहा है और भी मौका देने का हम काम करेंगे। ऐसे मैं अगर गिनाऊं तो कम से कम 15-20 ऐसे नेता हैं राजस्थान में जो पूरे प्रदेश को भी जानते हैं और लगातार वो मेहनत भी कर रहे हैं और जाके जो हमारे कार्यक्रम है उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। सब मिल करके ही काम करते हैं। दिया कुमारी और सीपी जोशी, इन दोनों की नब्ज को भी आपने संगठन के तौर पर टटोला। देखिए, दिया कुमारी जी, सीपी जोशी जी, बालकनाथ जी से लेकर के हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, अपना अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, राजेंद्र राठौर जी हैं और ऐसे मैं नाम, गुलाब चंद कटारिया जी है ही हैं, ऐसे नाम मैं गिनाऊँ तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। देखिए, आपको समझना होगा, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता होते हैं और सभी कार्यकर्ता नेता, इसलिए कोई कार्यकर्ता और नेता में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होती, सब एक मत से काम करते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल, राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं भूपेंद्र यादव, लेकिन उनके जिस लिहाज से प्रवास होने थे राजस्थान के कार्यकर्ताओं के बीच, उस लिहाज से हो नहीं पाए। 2023 में उनके उस अंदाज से प्रवास होंगे क्योंकि राजस्थान में उनका गहरा जुड़ाव तो है। देखिए, बिल्कुल प्रवास होगा उनका, अभी मंत्री हैं और थोड़ा समय कम मिल पा रहा है, लेकिन बिल्कुल उनका भी दौड़ा होगा। किरोड़ी लाल मीणा जी की देखिए कितना दौड़ा हो रहा है, वह अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए सभी नेता मिलकर के प्रवास करेंगे। युवाओं का एक बड़ा सवाल है, आपने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बात उठाई है, वो युवाओं के भर्ती परीक्षाओं के मुद्दे बहुत प्रमुखता से उठाते हैं, तो यहाँ पर आप इस कैमरे के जरिए युवाओं से क्या कहेंगे? यदि आपकी सरकार आती है तो सीबीआई जांच होगी इन पेपर्स की? बिल्कुल, हमारी सरकार आने के बाद बिल्कुल सीबीआई जांच होगी, क्योंकि युवाओं के भविष्य पे हमें लगातार हथौड़ा चल रहा है। एक बार नहीं, 12-12, 13-13 बार परीक्षाएं लीक होना, जब बिना सरकार के संरक्षण के इतनी बड़ी मात्रा में पेपर लीक नहीं हो सकता। युवा तैयारी करके जाता है और वो जाने के बाद पता चलता है उसका पेपर लीक हो गया। बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है पूरे राजस्थान में, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। राजस्थान में युवाओं के मन में रोष है। कुछ जो जिलाध्यक्ष हैं वो बदले जाने भी हैं, या संगठन में कुछ थोड़े बहुत बदलाव होने हैं। सतीश जी की टीम के जो लोग हैं उनमें जो जिनमें दूसरे तरीके से लिहाज से उन्हें दूसरी जिम्मेदारी दे दी जाए और संगठन की उस जिम्मेदारी को काम ठीक से नहीं कर। संगठन में दायित्व परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन लगातार चलता रहता है, ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति रही है, ये होता रहेगा। युवाओं को इस बार प्रमुखता से तरजीह मिलेगी क्योंकि गुजरात में ठीक ठाक से युवाओं का भी ध्यान रखा गया, कई टिकट भी बदले, तो ऐसे उम्मीद लगाकर बैठ सकते हैं लोग, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक तो जाता ही है आला कमान के पास। देखिए, पुराने नेता जिनका अनुभव है, उनके अनुभव के आधार पे युवा नेता जो है उनका जो मेहनत और परिश्रम और तेज तर्रार जिस प्रकार से काम करते हैं, दोनों का एक संतुलन बैठा करके पार्टी आगे बढ़ रही है। तो इस बार मानकर चला जाए कि सर्वे जो है, सर्वे आप लोगों का भी होगा, क्योंकि आप जनाक्रोश यात्राओं में सर्वे भी कर रहे हैं और किस में कितना दम है ये भी देख रहे हैं, तो दमदार को मौका मिलेगा। देखिए, जन आक्रोश यात्रा अभी मैं उदयपुर संभाग के और भरतपुर संभाग के पूरा खुद रिव्यू किया हूँ
और मैं बता सकता हूं कि जन आक्रोश यात्रा पहली बात तो 10 दिन हर विधानसभा में चली है। एक भी विधानसभा ऐसी नहीं जहां 10 की जगह 9 दिन चली है, बल्कि 11 दिन चली है। जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से करोड़ों लोगों से संपर्क हुआ है और यह जन आक्रोश यात्रा से के माध्यम लोगों के पास जाना, जन भागीदारी करना। अब जन आक्रोश सभा के माध्यम में लोग एकत्रित करके एक साथ होकर के वह जन आक्रोश सभा में आ रहे हैं। और तीसरा इसके बाद जिले में प्रदर्शन, और चौथा इसके बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में सचिवालय का घेराव करके एक मतलब आप सीरीज है। इसमें इस प्रकार से कि जन आक्रोश यात्रा में लोग, कुछ लोग कहते नहीं है अरे इतनी संख्या में आने की बात नहीं, उनके बाद जाने की बात थी। हमारे लोग एक एक विधानसभा में अगर 400-500 किलोमीटर रथ चला है, कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत किया है, तो लोगों के बीच में गए ना। यह लोगों के बीच में राजस्थान की जो आक्रोशित या अपना जनता है, उन जनता के बीच में जाने का ही कार्यक्रम था। मानकर चला जाए कि जो अरुण सिंह राजस्थान में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते थे, वो अब लगभग कमोबेश तमाम विधानसभा क्षेत्रों की जान पहचान रखने लगे हैं। तो ऐसे में दूसरी पार्टियों के कई लोग यहाँ पर आने की चर्चाएं हैं। तो मानकर चला जाए 2023 में चौंकाने वाले कई चेहरे आपकी पार्टी में आएंगे। एक चेहरे का तो लंबे समय से इंतजार भी है। राजस्थान के लगभग सभी संभागों में और जिलों में, अधिकांश जिलों में मेरा प्रवास हो चुका है। संभाग केंद्र पे तो रात को रुकना भी हुआ है और कार्यकर्ताओं से मिल बैठ करके चर्चा भी की है। संगठन को भी हमने रिव्यू किया हुआ है और इशू भी हमको ध्यान है। बहुत सारे कार्यकर्ता आकर के काम पार्टी के करेंगे ही और करते ही हैं। तो मानकर चला जाए कि कई लोगों की भाजपा में एंट्री होगी इस बार। कई लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं और उनके निवेदन भी आए हैं। हमारे यहाँ एक ज्वाइनिंग कमेटी बनी हुई है, वह ज्वाइनिंग कमेटी उसको रिव्यू करेगी, फिर प्रदेश अध्यक्ष जी से हम सबसे बात करके उस पर उचित निर्णय लेगी। घर वापसी के अलावा मैं समझा नहीं। जो पार्टी में वापस आ रहे हैं अपनी ही पार्टी में, उनके अलावा दूसरी पार्टियों की, वही मैं कहा, दूसरी पार्टी के लोग, बहुत सारे लोग बीजेपी में आना चाहते हैं और वह भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको स्वीकार करके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का स्वागत है, हम करेंगे। और लेकिन हमारी एक कमेटी है, ज्वाइनिंग कमेटी, उसका रिव्यू करेगी और फिर ऐसे लोगों को हम पार्टी में जरूर ज्वाइन कराएंगे। आखिर में 2023 के लिहाज से फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से भाजपा के कार्यकर्ताओं को, राजस्थान के लोगों को और देश भर के लोगों को क्या मैसेज देंगे? 2023 में भारतीय जनता पार्टी की 3/4 बहुमत के साथ हम विजय हासिल होगा। राजस्थान में विकास युक्त सरकार बनाएंगे और जंगल राज को समाप्त करेंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे और कांग्रेस को राजस्थान की जितना जनता इतनी तेज से धक्का देगी कि वो खाई में गिरेगी। 20-25 साल तक कांग्रेस कभी भी राजस्थान में आ नहीं पाएगी। और बड़े नेताओं के दौरे उसी अंदाज में होंगे जो 2022 में हुए? बिल्कुल। पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी से लेकर के अनेक नेता आएंगे, अलग अलग कार्यक्रमों में राजस्थान में भाग लेंगे और पार्टी उनकी तैयारी के साथ सभा भी कराने का निर्णय लिया है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। मैं अंत में इतने कहूँगा कि राजस्थान में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सभी को मैं ढेर सारी नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। वह स्वस्थ रहें, पूरा परिवार स्वस्थ रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और राजस्थान की जनता को भी मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपके कंधे से कंधे मिला करके इस विकास विरोधी जंगल युक्त सरकार कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और विकास युक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में बनाएगी। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आपने जाना कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा अरुण सिंह ने किस तरीके से बात कही। ऐसे सवाल जिनका जवाब जानना कार्यकर्ताओं के लिए ज़रूरी था, आम जनता के लिए ज़रूरी था, बेबाकी से जवाब भी दिया। और यहाँ पर चलने का मकसद भी यही है कि 2023 में तय मानकर चलिए कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की टीम भी इसी तरीके से हर गाँव और ढाणी में इसी तल्लीनता के साथ जुटी रहेगी और हर खबर आप तक पहुँचाएगी। कैमरामैन गिरीश के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।